Namaste to all of you. It's Suma Brahim Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है रास, महारास जो कृष्ण अपनी गोपियों के साथ करते थे। रास उत्सव क्या होता है? रास होता है उत्सव का नृत्य। जब हम नृत्य उमंग भरकर खुश होकर नाचते हैं, एक प्रेमी के साथ नृत्य करते हैं, तो उसको महारास बोला जाता है तंत्र में। ओशो कहते हैं मनुष्य अकेला नहीं बह सकता, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसे स्त्री की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पुरुष जो है वो अकेला नहीं रह सकता इस अस्तित्व में, उसे अपने एक स्त्री की आवश्यकता होती है। महिला के बिना मनुष्य बाधित और बंद है। एक्चुअली हम सब एक एनर्जी है। तंत्र कहता है इस जगत में, इस यूनिवर्स में दो एनर्जीज मिलकर वर्क करती हैं, फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ कहा गया है कि अगर मैस्कुलिन एनर्जी अकेली होगी तो वो वर्क नहीं करेगी, वो अपने आप में ही बंद कर सिकुड़ कर रह जाएगी। इसी तरह पुरुष के बिना स्त्री का भी जो अस्तित्व है वो अधूरा है। स्त्री भी बिना पुरुष के बाधित और बंद ही है। उनकी एकजुटता उनकी ऊर्जा के प्रेम के रूप में वसंतित करने का कारण बनती है। और जब वो एक दूसरे के साथ उनकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मिल जाती है एक दूसरे में, तब महारास पैदा होता है, जिसे हम पुरुष और स्त्री के बीच प्रेम के रूप में जानते हैं। एक्चुअली दोनों एनर्जी अपोजिट है और वो अपोजिट होने के कारण ही इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। और जब वो एक दूसरे के समीप आते हैं तो उन्हें हम प्रेम कहते हैं। वो और कुछ नहीं है बल्कि यिन और यांग का एक साथ बहना है। यिन और यांग भी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के ही नाम हैं। और ये दोनों ऊर्जाएं जब पास आती है तो दोनों मिलकर बहती हैं, तभी ये पूरा अस्तित्व वर्क करता है, तभी ये पूरा अस्तित्व नृत्य करता है। और ये प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता। जब दो एनर्जी आपस में मिलती हैं और जो उनका डांस होता है, जो उनका नृत्य होता है, तो वो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता। भले उन्होंने शुरुआत शारीरिक स्तर से की है, बट एक समय ऐसा आता है कि वो उनका जो फॉर्म था, उनका जो रूप था, उनका जो आकार था, वो खत्म हो जाता है। वो अपने रूप और फॉर्म को भूल जाते हैं, अपने अहंकार को, और वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जाएं रह जाते हैं। तो इसको महान आध्यात्मिकता कहा जाता है। स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही उन्हें एक साथ लेकर आता है, ताकि उनकी जो भीतर छिपी हुई ऊर्जाएं हैं, जो गुप्त ऊर्जाएं हैं, वो प्रेम और जीवन की धारा में प्रवाहित हो सकें। इसलिए पुरुष स्त्री के साथ विश्राम अनुभव करता है। इसलिए ही एक स्त्री पुरुष के साथ आनंदित महसूस करती है और एक पुरुष भी स्त्री के साथ हल्कापन महसूस करता है। स्त्री पुरुष के साथ सहज अनुभव करती है। अलग और अकेले, जब स्त्री अलग होती है और पुरुष अलग होता है, तो वो जब दोनों अकेले होते हैं तो वो तनावग्रस्त होते हैं और एक दूसरे के लिए चिंता महसूस करते हैं, चिंतित होते हैं। उन्हें लगता है कि हम अधूरा है। एक्चुअली स्त्री भी एक अधूरा सर्कल है, पुरुष भी एक अधूरा सर्कल है। तो जब वो नहीं मिलते एक दूसरे से तो उनके बीच तनाव रहता है भीतर। एक साथ आने पर वे पंखों की तरह हल्के हो जाते हैं और भारहीन महसूस करते हैं। जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें बोझिल लगता है अपने भीतर, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की यूनिटी में, कंपनी में होते हैं, तो उन्हें एक जैसे पंख होता है ना, पंख बहुत हल्का होता है, तो वैसे ही उनको एक दूसरे के साथ हल्कापन महसूस होता है, भारहीन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई सूक्ष्म ऊर्जा सजीव और गतिमान हो रही, क्योंकि उन दूसरे कि जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके भीतर कुछ पैदा होता है, उनके भीतर जीवन और ज़्यादा सुचारू रूप से बहने लग जाता है और परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करते हैं, प्लीजेंट उनका वातावरण हो जाता है। दुर्भाग्य से हम पुरुष और स्त्री को विवाह के पिंजरे में डालने की कोशिश करते हैं।
हमारी जो सोसाइटी है वो रूल्स रेगुलेशन से चलती है, तो विवाह को भी हमने व्यवस्था दे दी है। तो वो जो विवाह है वो एक पिंजरे की तरह हो जाता है स्त्री और पुरुष के लिए। लेकिन जो ही हम उन्हें विवाह और उस संस्था में बांधते हैं, उनकी ऊर्जा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। जब जबरदस्ती किसी स्त्री और पुरुष को विवाह के नाम पर एक साथ बांध दिया जाता है, तो उनकी ऊर्जा सक्रिय होने की बजाय ब्लॉकेज उनमें पैदा हो जाती है, बंद जाती है उनकी ऊर्जा। तब उनकी ऊर्जा फ्लो नहीं कर पाती, तब वो प्रवाहित नहीं हो पाती नेचुरल वे से, क्योंकि नेचर जो है वो किसी भी व्यवस्था को नहीं मानती। नेचर वाइल्ड है। जीवन के खेल का संस्थानों से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, इतनी उसकी कोई भी सीमा नहीं है, तो उसको हम बांध नहीं सकते अपने नियमों में, अपनी संस्थानों में। इसे संस्थागत नहीं किया जा सकता। कृष्ण के रास में कोई व्यवस्था नहीं थी। आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी, तो कृष्ण के प्रेम में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रणाली वहाँ काम नहीं करती थी। वो पूरी तरह से स्वतंत्र और सहज था, नेचुरल था। आप कह सकते हैं कि ये अराजक था, वाइल्ड था, जंगली था। नीत्शे की एक महत्वपूर्ण कहावत है। वो कहते हैं कि सितारों का जन्म अव्यवस्थित रूप से होता है। सितारे जो पैदा होते हैं स्पेस में, तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, वो अराजकता होती है, वहाँ पर अव्यवस्था होती है, तो वो अव्यवस्था में ही पैदा होते हैं। वहाँ पर केवल ऊर्जाओं की परस्पर क्रिया होती है। वहाँ पर सिर्फ ऊर्जाएं वर्क कर रही होती हैं, दो ऊर्जाएं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अपोजिट जो एनर्जी है वो वर्क कर रही होती है। और वो एनर्जी जब वर्क कर रही होती है, तभी उस अव्यवस्था में ही सितारों का जन्म होता है। ऊर्जाओं के इस परस्पर क्रिया में जो कि रास है, कृष्ण और उनकी ग्वालिनें व्यक्ति नहीं रह जाती। और जब इस ऊर्जा का रास चलता है, तो वहाँ पर कृष्ण और जो उसकी गोपियाँ थी, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं रह जाती, वो सब की सब ऊर्जाएं हो जाती हैं। और वहाँ पर ऊर्जा का नृत्य चलता है, व्यक्तियों का नृत्य नहीं चलता, ऊर्जाओं का नृत्य चलता है, जब वो एक दूसरे में घुल मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। इसी को महारास बोला जाता है, इसी को एक ऑर्गेजमिक स्टेज बोला जाता है तंत्र में। और पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं का यह नृत्य एक साथ गहन संतोष और आनंद लेकर आता है। यह आनंद के प्रवाह में बदल जाता है। कृष्ण के रास से उठकर यह आनंद फैलता है और ब्रह्मांड के हर तंतु में फैल जाता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब जहाँ पर दो व्यक्ति नृत्य कर रहे होते हैं या एक अकेला व्यक्ति भी डांस कर रहा होता है, तो वहाँ पर खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। वहाँ पर जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव, वो डांस की वाइब्रेशन फैलती हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फैलती है। इसी प्रकार जब इतनी सारी ऊर्जाएं मिलकर डांस कर रही होती है, तो वो उसके जो तंतु हैं, उसका जो स्पंदन है, उसका जो कंपन है, वो पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। यद्यपि कृष्ण और उनकी सहेलियां अब हमारे बीच में नहीं हैं, चांद और सितारे जिनके नीचे उन्होंने एक साथ नृत्य किया था, अभी भी वो हमारे साथ है। भले आज कृष्ण की फॉर्म हमारे पास नहीं है, भले वो जो गोपियाँ थी उनका रूप और आकार हमारे पास नहीं है, बट जिस यूनिवर्स में, जिस धरती पर, जिस मैदान पर, जिन चांद सितारों के नीचे उन्होंने डांस किया था, वो चांद सितारे आज भी हमारे पास मौजूद हैं। और जो पेड़ और पहाड़ियाँ और पृथ्वी और आकाश जो कभी आनंद से मदहोश थे उस रास में, जब कृष्ण और उसकी गोपियाँ डांस कर रही थी, महारास जब चलता था, तो जब जो पहाड़ियाँ थी, जो पेड़ पौधे थे, जो पृथ्वी थी, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। हालांकि बहुत सारी शताब्दियाँ, अभी बहुत सारा समय उस चीज़ को व्यतीत हो गया है, लेकिन जो महारास की तरंगे हैं ना, वो आज भी तरंगायित है, वो आज भी हमारे अस्तित्वगत है, वो हमारे अस्तित्व में आज भी बह रही है। अब वैज्ञानिक एक थ्योरी सामने लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं, इसी प्रकार जन्म होता है, मृत्यु होती रहती है,
उनके जीवन और उनके जीवन के सूक्ष्म स्पंदन हमेशा के लिए अस्तित्व में रहते हैं। भले हजारों लाखों साल पहले किसी ने डांस किया हो, किसी ने रास रचाया हो, बट जब उसने रास रचाया था, उसका जो स्पंदन है, उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, वो आज भी हमारे इस अस्तित्व में बह रही है, आज भी वो विद्यमान है। जिस मैदान में कभी कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते थे, यदि कोई उस मैदान में आज नृत्य करता है तो वह आज भी महाराज की प्रतिध्वनि को सुन सकता है। ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। जहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के साथ नृत्य करती थी, अगर आज हम वहाँ जाकर डांस करें तो आज हम भी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं। अगर हमारी वो डायमेंशन हो मेडिटेशन की, तो आज भी हम उस फ्रीक्वेंसी में उस कृष्ण और गोपियों की रास के साथ एक हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, फॉर्म बदलती रहती हैं, रूप और आकार बदलते रहते हैं, बट जो ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा अस्तित्व में रहती है। रास आदिम ऊर्जा के अति प्रवाह का प्रतीक होता है। रास जो है वो आदिम मानव का, आदिम का एक प्रवाह का प्रतीक होता है। जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, नदी बहती ही रहती है, ऐसे ही रास भी बहता ही रहता है। क्योंकि पुरुष और महिला के भी, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो महिला और पुरुष के बीच हमेशा स्पंदन पैदा करती है, एक प्रवाह पैदा करती है। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी जीवन ऊर्जाएं प्रवाहित होती है, बहती हैं, सुचारू रूप से कार्य करती हैं। और अगर हम इस परिभाषा को महसूस करते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, तो हम भी उस महारास के भागी हो सकते हैं, हम भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। जिस समय जब कृष्ण थे, आज भी हम उनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं, आज भी हम उन ऊर्जाओं के साथ डांस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा चिरस्थायी रहता है, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। तो ये था आज का खूबसूरत सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक हैं वो सब के सब आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।